हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कई बार इंसान बिजी हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़ी है, तो मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूं, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हुए हों। और ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी नहीं है कि भाई ये रिव्यू नहीं किया तो अगले दिन लोगों की टिकट के पैसे खराब हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि जो भी आज नंबर्स आए हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और क्या जो कुछ मूवीज हैं जो अचानक से दोबारा से फोकस में आई हैं, जैसे वश 2 के बारे में बोला गया बॉलीवुड खत्म हो गया है, या फिर लूका आई तो उन्होंने बोला कि हॉलीवुड ही खत्म हो चुका है, या फिर परम सुंदरी आई तो उसने बोला कि भाई बॉलीवुड तो गड्ढे में चला गया है, या फिर कोई अगर बागी 4 आएगी तो बोल दिया जाएगा कि ये तो अल्ट्रा ही कुछ कॉपी है, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, इसको आग लगा दो टाइप्स इस जोन के अंदर चली जाती है। तो एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म तो है। क्या ये अच्छा है बॉलीवुड के लिए चाहे या गलत है हिंदी सिनेमा के लिए, देखो उन्होंने अपनी ग्रेव खुद भी खो दी है, क्योंकि इनोवेशन बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से ये इस तरीके की तोहमत लगी है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने गलत लोगों के ऊपर भरोसा किया, जिन्होंने चवन्नी चवन्नी रुपए के लिए अपने ईमान बेच दिए, और जिसकी वजह से एक्सपोजे गलत तरीके के पॉडकास्ट करने वाले लोगों ने ज़बरदस्ती का नाम भी खराब कर दिया। ऊपर से भगवान की पिक्चरें बना बना के साउथ ने बोला कि भाई हम स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन, सुपर अल्ट्रा मैक्स प्रो स्लो मोशन में आ जाएंगे, जो 1900 करोड़ को मार के चले जाएंगे। और अगर आपने पूछ लिया कि हमने कैसे मार दिया, तो फिर हम बता देंगे या तो इसके अंदर सुपर पावर है या फिर इसके ऊपर भगवान है। तो फिर कैसे पूछ लोगे आप? ठीक है, बट कुछ अच्छी पिक्चरें होती हैं फॉर श्योर, जो कि है महाअवतार नरसिम्हा, जिसके अंदर कोई एजेंडा नहीं है, हमारी हिस्ट्री है एक किस्म की, और उस हिस्ट्री को ही प्रेजेंट करके यहाँ पर दिखाया गया। तो महाअवतार नरसिम्हा D37 अगेन वेरी इंप्रेसिव नंबर, 1.25 करोड़ रुपीस। तो 238 करोड़ रुपीस के जो 239 करोड़ हो चुका है, एक्चुअली में 239.5 करोड़ है, और वर्ल्ड वाइड टोटल 310 करोड़ है। तो बहुत अच्छा इसने कर लिया। कल आखिरी बार इसको कवर करेंगे, संडे वाला दिन होगा, उसके बाद फिर थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम बात करेंगे कुली और वॉर 2 की। कुली का डे 17 है। कुली और वॉर 2 के अंदर मेरे ख्याल से इसकी वॉर जो हुई है आपस में, डिशुम डिशुम जो हुई है, उससे कुली को फायदा हुआ है कुछ सेंस के अंदर, क्योंकि उसकी जो नाक बहुत ज़्यादा कटनी चाहिए थी, जो बिल्कुल भी लोग नहीं देखने जाने चाहिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब थी ये पिक्चर। पिक्चर 550 करोड़ इवेंचुअली अगर एंड होती है, तो ये मेरे ख्याल से उतनी ही खराब पिक्चर है जितनी मैं पुष्पा 2 को मानता हूँ। जस्ट दैट ये क्रिंज नहीं है, वो क्रिंज जोन के अंदर चले गई थी, उसमें तो खून जलता था। इसके अंदर इरिटेशन होती है कि यार लोकेश आप और अच्छा कर सकते थे, आपके पास अच्छे एक्टर आ गए, थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लेते, लेकिन ये क्रिंज किसी भी एंगल से नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये देख रहे हैं। ऐसी वॉर 2 की भी मैं कोई तारीफ नहीं करने वाला हूँ, पता नहीं कौन लोग हैं जो यहाँ तक भी इसको लेके आए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी अपनी कमियां, लेकिन उनको दोनों में अगर कंपेयर करना हो, तो जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने बोला था वॉर 2 इज ऑल ओवर द प्लेस, इसके अंदर काफी सारी खराब है। 2.5 स्टार्स दिए थे मैंने उस टाइम पे। कुल्ली को आधा स्टार भी नहीं दिया था, 1 स्टार दिया था। वो इसमें अभी भी मैं इस चीज पे ऊपर कायम हूँ। जिनको भी वो लिखना है गंदे से शब्द, समोसा हो गया, ये हो भैया गया, जो वो हो भी गया, इस तरीके की सोच रखते हैं तो मैं तो उनको बस डिलीट ही कर देता हूँ। पहले बहुत गुस्सा आता था कि दो गाली मैं भी लिख देता हूँ, पर अब मुझे तरस आता है इनके ऊपर कि इनके पास वोकैबलरी ही नहीं है। जो दो चंगू मंगू बोल देते हैं ये उसको रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली में इनको बंदर बोलना चाहिए, चंगू मंगू नहीं बोलना चाहिए, कि वो झपट्टा मारेगा तो ये भी मार लेगा। एनीवेज, वॉर 2 का डे 17 है, और मैं थोड़ा शॉक दूं कि बिल्कुल भी इसके अंदर इंक्रीज नहीं आया, तो मतलब ये रिटर्न ऑफ जोन के अंदर है। तेलुगु तमिल वर्जन के अंदर तो बिल्कुल ही खत्म है, उतर ही गई है, वो देखने को राजी नहीं है। हिंदी के अंदर बहुत मिनिस्कुल चल रही है, और जो कोई भी देखने के लिए जा रहा है वो वॉर 2 के लिए नहीं जा रहा। बड़ा क्लियर है कि ऋतिक रोशन के लिए जा रहा है। तो जिनको भी उसके स्टारडम के ऊपर डाउट है, वो इसके नंबर्स देख ले, बहुत ही फैंटास्टिक हैं, तो उनको लगेगा कि भाई great job done Hrithik Roshan for achieving these numbers, because the numbers are 1.25 crore rupees, 244.5 crore rupees के आसपास इसका नेट इंडिया कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड टोटल 365 के आसपास चला जाएगा, 364 के आसपास चला जाएगा। तो ओवरसीज में भी अब ये कुछ खास नहीं कर रही है, वहां से भी लगभग लगभग हर जगह से उतर गई है। कुली भी हर जगह से ओवरसीज में लगभग लगभग उतर गई है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे है। इंडिया में तो डाउन साउथ चल रही है, डाउन साउथ भी ओनली तमिलनाडु में चल रही है, तेलुगु से ये भी मतलब उतर चुकी है। लेकिन फिर भी आज इसका 3 करोड़ रुपए आ गया। कौन ही है ये, इनको शत शत प्रणाम करना चाहिए, और शत शत प्रणाम करना चाहिए एक्चुअली रजनीकांत को भी, जिनकी वजह से लोग अभी भी जा रहे हैं देखने के लिए। अदरवाइज पिक्चर इज नथिंग, देयर इज नथिंग इन द मूवी टू वॉच। 3 करोड़ रुपीज ने आज करके 276 करोड़ रुपीज की छलांग मार ली है, और 525 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया मंडे से। वॉर तो मेरे ख्याल से खत्म है, कुली भी खत्म है, ये दोनों का कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी शायद डबल ही नंबर कर रही होगी वॉर 2 के मुकाबले। कुली कुली अगर 1 करोड़ पे उतरती है मंडे को, तो वॉर मेरे ख्याल से
शायद 40 लाख पे उतर आएगी। वॉश टू के बारे में बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी कि भाई ऐसे जाएगी वैसे जाएगी सब फोड़ देगी। अगेन वही जैसे नाटकीय रूपांतर होता है कि बॉलीवुड खत्म हो गया है। कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं, कुछ आगे निकल जाती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि अब जो सिनेमा बन रहा है वो बहुत ग्रेट सिनेमा बन रहा है। लक बाय चांस है, मैं तो लार्जली बोलूँगा इट्स नॉट ग्रेट सिनेमा। एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट तेलुगु सिनेमा स्पेसिफिकली, काफ़ी ज़्यादा ओवर द टॉप चीज़ें बनती हैं वहाँ पर और कुछ बहुत अच्छी बनती हैं, तो इसलिए उनको मार्क्स मिलते रहते हैं कि क्रिएटिविटी फिर भी बहुत हाई है, तो डिस्करेज भी नहीं कर सकते हो। मलयालम सिनेमा के अंदर भी लोग थ्रिलर देख देख के बोर हो गए बीच बीच में, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर आ जाती है। तो क्योंकि ये 3 साउथ और 4 साउथ के जो ज़ोन है उसको मिला के वो कोई एक आधी पिक्चर आती है, तो मतलब हर दूसरे तीसरे महीने कोई एक अच्छी पिक्चर आ जाती है, तो वो वर्सेस एक होल ऑफ बॉलीवुड बन जाता है। तो बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड खत्म बहुत बारी बोलने का लोगों को चांस मिल जाता है। बट एनीवेज दैट इज शेमफुल, बिकॉज जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आप फीडबैक दो कि कुली भाई साहब आपने ये शायद चीज़ अच्छी कर ली, वॉर टू भाई साहब आपने ये चीज़ अच्छी नहीं करी, तो अब ये अच्छी अगली बार करके आना। ठीक है। एनीवेज वो बागी टू की भी, बागी फोर की भी अब बदनामी होनी शुरू हो गई है। अभी परम सुंदरी आई नहीं थी, उसकी बदनामी शुरू हो गई थी, तो बहुत सारे समोसे खा रहे हैं लोग। अल्टीमेटली देखना ये सब लोग फैट से मरेंगे। वश टू का डे फोर 1.25 करोड़ रुपीस के आसपास इसने, वन पॉइंट सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1.75 करोड़ रुपीस के आसपास क्लॉक किया, तो आज थोड़ी सी जंप आई है इसके अंदर, जो कि देख के अच्छा लगता है। लेकिन जो मैंने एंटिसिपेट किया था कि शायद हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं और लगभग लगभग सेम है, एंडिंग को थोड़ा सा छोड़ दें। जो गुजराती लोग हैं वो अपने क्षेत्र में बोलेंगे कि जी बहुत बढ़िया काम हो गया, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं वो बोलेंगे कि जी शैतान का बहुत अच्छा काम हो गया। वो तो लड़ना झगड़ना हमारी मतलब रगों में जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस मूवी का अगर फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है किसी भी फॉर्म एंड शेप में, वश में या फिर आपने शैतान देख लिया, तो टू की उत्तेजना होती है। लेकिन हिंदी बेल्ट में उत्तेजना आई नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा मार्केटिंग का भी कसूर है, क्योंकि मार्केटिंग नहीं हुई यहाँ पर, मीडिया प्लानिंग हुई है सिर्फ। आउटडोर लगा दो, ये लगा दो, जब बात नहीं होती किसी के बारे में, किसी मूवी के बारे में, तो वो राइट बज नहीं बना पाती, वो सिर्फ विजिबिलिटी रह जाती है। डे फोर 1.75 करोड़ रुपीज के बाद ये हो जाती है लगभग लगभग 4.75 प्लस 1.75 और लगा लो, कितने हो गए यार, 5 और 6.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। 6.5 करोड़ में ठीक ठाक बिजनेस ने कर लिया है। अब आगे हम चलते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा डे 3। काफ़ी लंबा नाम है इसका, लोका चैप्टर 1 चंद्रा डे 3। तो ये जो है ये जैसे हमने रिव्यू के टाइम में भी बात करी थी, ठीक ठाक पिक्चर है ये। ओरिजिन स्टोरी होती है उसमें, कुछ ना कुछ इंट्रीगनेस होती है कि कौन आया, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ों की उत्तेजना जो होती है वो हमेशा ही, जैसे शज़ैम थी, ओरिजिन स्टोरी हमेशा पसंद आती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ ये चंद्रा की कहानी नहीं है, अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी होगी, तो कई ओरिजिन हो गए एक किस्म के, और फिर कल्मिनेशन होगा कुछ इस तरीके से, जोन में जाएगा। अच्छी लग रही थी ये पिक्चर, बट मेरे ख्याल से बेटर एक्ट्रेस की ज़रूरत थी। मैं अपने फीडबैक के ऊपर कायम हूँ, और ये कोई बहुत ज़्यादा कोई अल्ट्रा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रो मैक्स पे बनी हुई कोई पिक्चर नहीं है। इसके अंदर अपनी कमियां हैं, चाहे वो सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, एक्ट्रेस का बेटर होने ले लीजिए, या फिर स्मार्ट तरीके का जो आप कह सकते हैं कि एक्शन दिखाना, जहाँ पर स्लो मोशन फिर कट्स में आपने फ्लिप कर दिया। थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट आदमी होगा वो पकड़ लेगा, लग जाएगा कि ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करी है एक्शन की, तो उसको इस तरीके से हैंडल किया गया। तो डे 3 जो है वो 7 करोड़ है फिर भी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ तो इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो गया था, फिर वो एंटी बॉलीवुड वाला सीन भी आना शुरू हो गया उस वजह से। लेकिन ऑन मेरिट भी ये पिक्चर इतना करने की दमखम रखती थी। हालांकि अगर देखा जाए कि जितनी इसकी बस बन गई है, मेरे ख्याल से कम है ये। इससे ज़्यादा जाना चाहिए था इसको, कि बुरी पिक्चर नहीं है, जस्ट दैट जितनी परफेक्ट बताई जा रही है उतनी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही पॉइंट है। ये बुरी नहीं है किसी भी एंगल से ये पिक्चर। 7 करोड़ के बाद ये हो जाता है इसका टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 14 करोड़ रुपीज, वर्ल्ड वाइड टोटल अबाउट 25 करोड़ रुपीज, विच इज गुड। परम सुंदरी के बारे में बात करते हैं। इसका डे 2 है, और पहले दिन से ही कोई नहाटा कोई बिना नहाए, उन सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दिया। क्योंकि वो जब तक हिंदी सिनेमा गिरेगा नहीं, बाकी सिनेमा एस्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। सबको ये जो बड़ी हिंदी बेल्ट है, स्पीकिंग बेल्ट है, इसको केटर करना, और केटर करने के लिए वो जो भी साम दाम दंड भेद समोसा पैटीज जो भी आप बोल लो, वो करने के लिए तैयार हैं। उसके सिलसिले में जितने जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनको भी नीचे लिख देते हैं आपने भी समोसा खा लिया, क्योंकि आप और मेरा दिमाग जो है ना सेम काम नहीं कर रहा, तो हम आपने समोसा खा लिया। ये इस तरीके की बातें होती हैं, उनको नहीं पता कि समोसे की पूरी फैक्ट्री लग सकती है यहाँ पर। और
खानदान में किसी को भी खिलाया जा सकता है कई पुश्तों तक, ठीक है, तो वो अलग बात होती है। लेकिन परम सुंदरी को बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी आज बहुत बड़ा जंप नहीं मिला। जंप आया है, पिक्चर अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। स्माइल से जाओ, स्माइल से आ जाओ, उस तरीके की है, कुछ नया नहीं है। सेम चीज़ मैंने रिव्यू में बोली थी। लेकिन हैप्पी गो लकी जोन के अंदर जाते हो और वैसे आ जाते हो। इसके अंदर कोई आपको ओवर द टॉप एक्शन नहीं दिखेगा। सिंपल सी स्टोरी है और एक्टिंग भी दोनों ने ठीक करी है। और फिर वो मजाक उड़ाने वाले लोग भी आ जाते हैं कि सिद्धार्थ कैसे एक्टिंग कर सकता है, जानवी की एक्टिंग अच्छी लगी, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको तो चैनल बंद कर देना चाहिए। भाई तू खोल ले और देख लेते हैं कितना चलता है, ठीक है। तो 8 करोड़ ने कल किया था, आज मिनिस्कुल जंप के बाद 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने का मौका मिला, जिससे ये 18 करोड़ पे आ जाता है। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो लगभग लगभग 23 करोड़ के आसपास होना चाहिए शायद, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो एक स्कीम चली है ना, एंड ये जो पीआर जो चला है कि पैसे दे दो और किसी और सिनेमा को डीमीन करने लग जाएगी, ये ज़्यादा अच्छा है नहीं। क्योंकि एक समय था बीच में, आज से 1.5-2 साल पहले, जब रीमेक्स ही बन रहे थे, कॉपी ही हो रहा था सब कुछ, मामला, बड़े हीरोज ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे, कोई अच्छी पिक्चरें भी नहीं बना रहे थे, तब ये बात समझ में आती है। एक लेवल की इंप्रूवमेंट आ चुकी है, कुछ कुछ अच्छी पिक्चरें आती चली जा रही हैं, कॉपी होना भी कम हो गया है बहुत हद तक। नहीं तो हर दूसरी पिक्चर रीमेक बन रही थी। अब कुछ जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो थोड़ा इनोवेशन की साइड में होगा। और हिंदी सिनेमा में बाकी सिनेमाओं से ज़्यादा फिनेस रही है। एक्टर्स अभी भी मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा अच्छे बॉलीवुड के पास या हिंदी सिनेमा के पास है। डाउन साउथ क्रिएटिविटी बहुत है, फ्रॉम अ डायरेक्टर्स लेंस, फ्रॉम स्टोरी राइटिंग, या तो वहाँ फ्रीडम ज़्यादा मिलता होगा, यहाँ प्रोजेक्ट ज़्यादा होता होगा। कमियां हैं जो हैं वो हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है ये, ठीक है। और दुख होता है क्योंकि आप एक अगर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस हो और उस क्षेत्र को आप जबरदस्ती डीमीन करो, तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया। पॉइंट लेके आओ, प्रॉपर लेके आओ, ये सब स्टेटमेंट मत मारो, लॉजिक दिखाओ थोड़ा सा। किसी की झाग निकल रही है, किसी की लेजर आ रही है, किसी का बॉलीवुड ही खत्म होता चला जा रहा है। अजीब ही आंटी अंकल लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कोई शड़ा भी बोले जा रहा है, उसका खत्म ही नहीं हो रहा है शड़ा, हर चीज शड़ा हो जाती है उसकी लाइफ में।